आइए हनुमान बिराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। आसन धरूं प्रेम सु, बैठो पवन कुमार। गजाननं गणाधिसेवितं, कपिजम्बुफलचारुभक्षणं, उमाश्रितं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजङ्गसेनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजमं मारुतुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाविदेहं, धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं, रघुपतिप्रियभक्तं पाश्चातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं पाश्चातं नमामि। मंगलमूर्ति मारुति नंदन, सकले अमंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी। सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकले अमंगल मूल निकंदन, मातु पिता गुरु गणपति सारद, शिवा समेत शंभु सुखि नारद। चरण बंदी विनेबो सब काहू, देहु राम पद निबाहु। वंदऊ राम लखन देई, ये तुलसी के परम स्नेही। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम,
राम राम राम। मंगले भवने अमंगले हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी, जय सिया राम भज जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा राम की जय। भक्त वत्सल दीननाथ की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सादे भवानी की जय। गौ माता की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। संतन की जय। ग्रंथन की जय। अपने अपने आराध्य की जय। हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव की जय। भारत भूमि की पावन धरा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आप सभी हरि अनुरागी भक्तों को अक्षय तृतीया एवं आराध्य इष्ट भगवान परशुराम जी के जन्म दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें। देखिए, हमारा स्वास्थ्य कुछ टाइम से ठीक नहीं था, तो हम मानस को आपको सुना नहीं पा रहे थे। घर में तो जा रहे थे, फिर भी फिर से कोशिश करती हूँ गला ठीक हो जाए, वरना घर में तो करते ही हैं। गोस्वामी जी महाराज ने सबसे पहले 7 श्लोकों की रचना की और 5 सोठे लिखे। 7 श्लोक 7 कांड। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। उत्तरकांड हमारे जीवन का मूल स्वरूप है। भगवान की लीलाएं तो हम सभी सुनते हैं, बहुत आनंद आता है। उत्तरकांड को हमने पिछली बार आपको डिटेल में सुनाया था। आइए, मानस में सबसे पहले मेरे प्रभु श्री राम जी की वंदना की गई है, जो हम अक्सर करते हैं और आप सभी मानस प्रेमियों से भी कहते हैं करना चाहिए नित्य। मानस की शुरुआत भोलेनाथ के द्वारा लिखित पंक्ति से हुई है। क्या? सत्यम शिवम सुंदरम। मानस सत्य है और शिव है का स्वरूप है और सुंदर है। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित श्री रामचरित मानस।
श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहई। नभ अम्बुधर बर गाते अंबर पीत सुर मन मोहई। मुक्तांग दादी विचित्र भूषण अंगे अंगिन प्रति सजे। अबोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंति जे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा राम की जय। भक्त वत्सल दीनानाथ की जय। माम बलो कै पंकज लोचन कृपा बिलोकनि सोच विमोचन। नीलता में रसे श्याम कामे हरि। हृदय कंज मकरंद मधुपे हरि। जातु धान बरुथे बल भंजन। मुनि सजने रंजने अधिगंजन। भूसुर शशि नव वृंद बलाहक। असरन शरण दीन जन गाहक। भुजबल विपुल भार मही खंडित। खरदूषण विराद बद पंडित। रव नारी सुख रूप भूप बर। जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। सुजस पुराण विदित निगमागम। गावत सुर मुनि संत समागम। करुणी के बैल के मद खंडन। सब विधि कुशल कौशिला मंडन। कलिमल मथन नाम ममितान। तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणते जन। अनिता प्रभु पाहि प्रणते जन। अनिता प्रभु पाहि प्रणते जन। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तुमेव माता च पिता तुमेव। तुमेव बंधु सखा तुमेव। तुमेव विद्या दयिनं तुमेव। तुमेव सर्वं मम देव देव। गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों की रचना की, लेकिन 9 लोगों की वंदना की है 7 श्लोकों में। क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम जी का 9वीं के दिन जन्म हुआ है और 9 का अंक पूर्णांक है, पूरा है। सबसे पहले वाणी विनायक की वंदना की है। वाणी की, किसी ने कहा कि वाणी की वंदना क्यों की? यदि हमें वाणी ना हो मिले और ज्ञान ना हो तो हमें कैसे पता चले कि गणेश महाराज सबसे प्रथम पूजनीय है? ये तो हमें बोध सरस्वती जी ही कराती हैं, तो उनकी उपेक्षा करना गलत है। इसलिए गोस्वामी जी ने सबसे पहले कहा है वंदे वाणी विनायको, वाणी की वंदना की है।
शारदे की वंदना की है। दूसरे श्लोक में भोलेनाथ और पार्वती मैया की वंदना की है। क्या कहा है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भोलेनाथ विश्वास है, पार्वती मैया श्रद्धा है। जब तक हमारे जीवन में विश्वास और श्रद्धा का मिलन नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में भक्ति नहीं आ सकती है, ज्ञान नहीं आ सकता है। मेरे प्रभु ज्ञान है और माता जानकी भक्ति स्वरूपा है। भगवान राम भगवान है। जब तक भोलेनाथ और माता पार्वती का मिलन नहीं होगा, श्रद्धा और विश्वास का मिलन सबसे पहले होता है मानस में, तत्पश्चात भक्ति और भगवान का मिलन होता है। तो हे मन, सबसे पहले अपने मन में श्रद्धा और विश्वास जगा। श्रद्धा तो हमारे जीवन में आनी जानी है। विश्वास भोलेनाथ है जो अटल है। पांचवें नंबर पर मध्य में गुरु की वंदना की है। छठे स्थान पर सीताराम जी की वंदना की है। छठा सातवां। कपीश्वर और कवीश्वर की वंदना की है। गुरु का स्थान हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है। गुरु यदि हमें सच्चा मार्गदर्शन दिखाने वाला मिल जाए तो हमारे जीवन के समस्त कलेश दूर हो जाते हैं। गुरु का पद बहुत सर्वोच्च है, समझने की बात है। गुरु के मन में अपने शिष्य के प्रति लालच नहीं होता है, कोई स्वार्थ नहीं होता है। गुरु अपने शिष्य को सद्मार्ग दिखाता है। गुरु की महिमा तो अपरंपार है। गुरु जिस पर भी कृपा कर दे, उसके भावरूपी कलेश मिट जाते हैं। इसलिए तो गोस्वामी जी ने 7 श्लोक 500 लिखने के बाद जो सबसे पहली पंक्ति लिखी है वह यह लिखी है, बंदहु गुरु पदे पद में परागा, सुरुचि सुबास सरसे अनुरागा, अमेय मूरी में चूरन चारु, समन सक
पति शंभु तन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मल हरेनी किए तिलके गुण गने बसे करेनी श्री गुरुपद नख मनि गण ज्योति सुमिरत दीवे दृष्टि ही होती सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोहिता में सो प्रकाशु बड़े भाग्य उरे आवई जासु। गोस्वामी जी ने सबसे पहले गुरु के चरण रज की वंदना की। चरणों की रज को संजीवनी जड़ी का महत्व दिया है। गुरु की रज जिसके भी नेत्रों में पड़ जाए उसका जीवन संवर जाता है, मोह रूपी अज्ञान मिट जाता है। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं उधे रही विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भवे रजनी के सूझहि राम चरिते मणिमान के गुप्त प्रगट जह जो जेहि खान के जिसके गोस्वामी जी कहते हैं गुरु के चरणों की रज जिसको भी मिल जाती है उसके जीवन से अज्ञान दूर हो जाता है और हम भव सागर में नहीं फंसते। क्योंकि हम जब किसी चीज को देखते हैं तो उसके देखकर उसके प्रति आकर्षित होते हैं और आकर्षित होकर उसको पाने की इच्छा करते हैं। पाने की इच्छा ही करना हमें इस संसार में फंसा देती है। अगर हमारी आंखों का दोष समाप्त हो जाए तो देखना बुरा नहीं है, देखकर आसक्ति करना बुरा है। पूज्य गोस्वामी जी ने गुरुदेव की वंदना की, ब्राह्मणों की वंदना की, साधुओं की वंदना की, दूतों की पितरों की पिशाच की वंदना की, किसी को पीछे नहीं रखा। और यदि कोई पीछे रह जाता है तो गोस्वामी जी कहते हैं, क्या कहते हैं? आकर 4 लाख 84 जाति जीव जल थले नभवासी सिए राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम
जितनी माता हैं सबको जानकी स्वरूप माना है और जगत में जितने नर हैं सबको राम जी के समान मानकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया है और कहा है, सिया राम मैं सब जगह जानी, कराऊं प्रणाम जोरी जोगे पानी, जानी कृपा कर किंकर मोह, सब मिली करहूं छाड़ी छले चो। गोस्वामी जी कहते हैं, मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि आपने कीड़े मकोड़ों को क्यों प्रणाम किया है? गोस्वामी जी कहने लगे, निजे बल बुद्धि भरोस मोहि नाहि, ताते विनय करऊं सब पाहि। मुझे अपनी बुद्धि का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ। सब अपना आशीर्वाद दें। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं, करनऊ चहउ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरिते अवेगाहा। करनऊ चहउ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरिते अवेगाहा। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि बहुत छोटी है और प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरित्र अथाह सागर है। किसी ने पूछा, हे गोसाई, इसमें ऐसा क्या है? तो गोस्वामी जी कहने लगे, यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण ऋतु सारा। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराने श्रुति सारा। इसमें मेरे प्रभु श्री राम जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेदों पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है। मंगल भावने अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल का भवन है, अमंगल का हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं।
गोस्वामी जी ने सबकी वंदना की, किसी को पीछे नहीं रखा। तत्पश्चात कहते हैं, गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दिन दानी। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री राम जी के सेवक हैं, स्वामी और सखा हैं। मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहे सच्चा हित करने वाले हैं। भोलेनाथ पार्वती जी की गुरु रूप में वंदना करके गोस्वामी जी ने अवध परिकर की वंदना की है, राजा दशरथ की वंदना की, जिनका प्रभु श्री राम जी के चरणों में सत्य प्रेम है। तत्पश्चात राजा जनक की विदेह की वंदना की, जिनका मेरे प्रभु श्री राम जी के चरणों में पूर्ण प्रेम है। कौसल्याम्बा, कैकेयी, सुमित्रा अम्बा की वंदना की, अवध के जितने नर नारी हैं सबकी वंदना की, शैलजू माता की नदी की माता की वंदना की, और भाइयों में सबसे पहले गोस्वामी जी कहते हैं, किसकी वंदना करते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, प्रणबऊ प्रथम भरते के चरेना, जासुने में व्रत जाई न बरेना, राम चरणे पंकजे मन जासु, लुब्ध मधु पेय तजै न पासु। भाइयों में सबसे पहले गोस्वामी जी ने भरत जी के चरणों को प्रणाम किया है, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में घोड़े की तरह लुभाया रहता है, जिनका कभी पास नहीं छोड़ता, साथ नहीं छोड़ता। तत्पश्चात गोस्वामी जी कहते हैं, बंदौ लक्ष्मण पत जले जाता, शीतल सुभग भगते सुखदाता, रघुपति कीर्ति विमल पताका, दंड समान भयो जस जागा। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिनका यश श्री राम रूपी कीर्ति ध्वजा को फहराने के लिए ध्वजा फहराने में जिनका यश दंड के समान है। जब हम ध्वजा फहराते हैं तो डंडे में लगाकर फहराते हैं, ऐसे ही लक्ष्मण जी का यश दंड के समान है।
और मेरे प्रभु श्री राम जी की कीर्ति रूपी ध्वजा को फहराने में लक्ष्मण जी का यश ध्वजा को ऊंचा फहराने में दंड के समान है। शेष सहस्त्र शीर्ष जग कारण, जो अब तरे भूमि भय बाटारण। जो 1000 सिर वाले और जगत के कल्याण करने वाले हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया है, वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। गोस्वामी जी कहते हैं, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरते अनुगामी। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अवते रूप है। और जो सदा श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। गोस्वामी जी ने सबकी वंदना की और क्या कहा, महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जैसे आप बखाना। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री राम जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। कैसे किया है? एक बार की बात है, जब मेरे प्रभु श्री राम जी रावण से युद्ध करके अयोध्या वापस आए, तो हनुमान जी मेरे प्रभु के साथ आए। मेरे प्रभु का राज्याभिषेक हो जाता है और हनुमान जी सदा प्रभु के साथ रहते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं। तो अयोध्या के कुछ लोगों को यह चीज खटकने लगी। मेरे प्रभु श्री राम जी ने मन में सब बात को समझ लिया और भरत जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भरत, ये जो कपी है ना, इसके उपकार हम पर इतने हैं कि हमारी 71 पीढ़ी भी सेवा करे तो हनुमान का ऋण नहीं चुका सकती। यदि ये न होता तो जानकी को कौन लाता, यदि ये न होता तो लक्ष्मण को कौन बचाता, क्योंकि हे भरत, इस कपि के हम पर बहुत उपकार हैं। मेरे प्रभु कहने लगे, रावण के देश गयो, सिया को संदेशो लायो। रावण के देश गयो, सिया
को संदेशो लायो, कबहु न कीनी योद्धा, बातें अभिमान की। रावण के देश गयो, सिया को संदेशो लायो, रावण के देश गयो। अक्षय को मार डाला, वाटिका उजाड़ डाली। अक्षय को मार डाला, वाटिका उजाड़ डाली। दहशत मानी नहीं, रावण अभिमान की। दहशत मानी नहीं, रावण अभिमान की। रावण के देश गयो, सिया को संदेशो लायो, रावण के देश गयो। कबहु न कीनी योद्धा, बातें अभिमान की। रावण के देश गयो, क्षण में समुद्र लागो, पल में पहाड़ लायो। क्षण में समुद्र लागो, पल में पहाड़ लायो। रावण के देश गयो, सिया को संदेशो लायो, रावण के देश गयो। सिया को संदेशो लायो, कबहु न कीनी योद्धा, बातें अभिमान की। सुनाहु भरते भाई, दुहाई दशरथ जी की। सुनाहु भरते भाई, दुहाई दशरथ जी की। जो नाहन मते हो तो, कौन लात जान की। जो नाहन मते हो तो, कौन लात जान की। रावण के देश गयो, सिया को संदेशो लायो, कबहु न कीनी योद्धा, बातें अभिमान की। मेरे प्रभु हनुमान जी की तारीफ करते हैं, समझाते हैं। भरत जी के माध्यम से जितने भी सभासद बैठे हैं सभी को समझाते हैं। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं, प्रणबौ पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि, राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान की घन मूर्ति है और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी नित्य निवास करते हैं। गोस्वामी जी ने माता जानकी की वंदना की और कहा है, जनकी सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगे पदे कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। पुनि मन भजन कर्म रघुनायक,
बेलायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति जने सुखदायक। गोस्वामी जी ने भक्ति रूपा जानकी की वंदना की, जिनकी कृपा से ही तो निर्मल बुद्धि मिलती है। फिर मन वचन कर्म से कमल नयन धनुषवाण नारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले, उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री राम जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना की है। क्रम बाय क्रम गोस्वामी जी ने सबकी वंदना की और राम नाम की वंदना बताई है। राम नाम के महत्व को समझाया है। गोस्वामी जी कहते हैं, बंदौ राम नाम रघुवरे को हेतु कृशानु भानु हिम करे को विधि हरिहर में वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान को। श्री राम जी के नाम, राम की वंदना गोस्वामी जी करते हैं और कहते हैं, श्री राम जी का नाम कृशानु, अग्नि, भानु, सूर्य और हिम पर चंद्रमा का हेतु है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जय जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु महिमा जासु जान गणराओ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। मेरे प्रभु श्री राम जी का नाम जो महामंत्र है, जिसे शिव जी हमेशा जपा करते हैं और काशी में मरने वाले लोगों को मुक्ति प्रदान करते हैं, तथा जिसकी महिमा का गणेश जी ने वर्णन किया है, जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से सबसे पहले पूजे जाते हैं। जाने आदि कवि नाम प्रताप भयउ शुद्ध करियो लेटा जापु सहस नाम सम सुनि शिव बानी जपि जय पिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जपकर पवित्र हो गए। शिव जी के इस वचन को सुनकर कि राम नाम सहस्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ
राम नाम का जप करती रहती हैं। उस राम नाम के प्रभाव से भोलेनाथ ने पार्वती को प्रसन्न होकर अपने आधे अंग में स्थान दिया, अपनी अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल प्रदान किया। नारद जान्यो राम प्रताप, जग प्रिय हरि हर प्रिय आप। नारद जी ने नाम के प्रताप को बहुत अच्छे से जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं और हरि को हर कोई प्यारा है। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलाने जपेऊ हरि नाउ, पायऊ अचले अनुपम ठाऊ। सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बसे करी राखे न राम। ध्रुव जी को गलाने से वे माता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा है। राम के प्रताप से, राम नाम के प्रताप से ध्रुव ने अचल अनुपम ध्रुव लोक को प्राप्त किया है। हनुमान जी ने पवित्र नाम जप कर स्मरण कर श्री राम जी को अपने बस में कर रखा है। इसलिए तो कहते हैं, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, यही आए तेरे काम, राम से बड़ा राम का नाम। मेरे प्रभु तो दाता है। हे प्रभु का नाम इतना प्रतापमय है, वो किसी पर क्रोध नहीं करते। जिस पर भी उन्होंने दया कर दी, उस पर दोबारा क्रोध नहीं किया है। मेरे प्रभु श्री राम जी ही तो एक ऐसे हैं जिनकी कोई दिशा नहीं है। आप कैसे भी उनका नाम जपिए, मंगल करेगा। इसलिए तो कहते हैं, दाता एक राम बेकारी सारी दुनिया, दाता एक राम बेकारी सारी दुनिया, दाता एक राम बेकारी सारी दुनिया। राम के देवता पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम बेकारी सारी दुनिया, राम
द्वार पे उनके आके कोई भी पुकारता, द्वार पे उनके आके कोई भी पुकारता, परम कृपा दे अपनी भव से उबारता, परम कृपा दे अपनी भव से उबारता। ऐसे दीनानाथ पे, ऐसे दीनानाथ पे बलहारी सारी दुनिया, राम के देवता पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। 2 दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तो, प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तो। 2 दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तो, प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तो। बिना हरि नाम के दुख हारे सारी दुनिया, दाता के राम पुजारी सारी दुनिया। नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, नाम का प्रकाश जब अंदर जाएगा, प्यारे श्री राम का तू दर्शन पाएगा। ज्योति से जिसकी उजियारी सारी दुनिया, दाता के नाम राम भिखारी सारी दुनिया, दाता के राम भिखारी सारी दुनिया, दाता के राम भिखारी सारी दुनिया। मेरे प्रभु के नाम का प्रताप इतना प्रबल है कि आप पुकारिए तो सही, आपका उद्धार करेगा। एक बार की बात है, बानर सभी शिला पर राम नाम लिखकर समुद्र में डाल रहे थे और वो पत्थर तैर रहे थे। तो मेरे प्रभु श्री राम जी को लगा कि देखें तो मेरे नाम में कितना प्रभाव है, मेरा नाम लिख रहे हैं सब बानर और वो पत्थर डूब नहीं रहे हैं। मेरे प्रभु ने इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखा, तो एक पत्थर उठाया और समुद्र में डाला, वो पत्थर डूब गया। मेरे प्रभु सोचने लगे कि मेरा नाम लिख रहे हैं जो, वो पत्थर नहीं डूब रहे हैं, वो जिस पत्थर को मैंने स्वयं उठाकर छोड़ा वो डूब गया। सोचने लगे और इधर उधर देखे कि कोई देख तो नहीं रहा। तो पीछे मेरे पूंछ वाले बाबा खड़े थे, वो सब देख रहे थे। बोले प्रभु मैंने देख लिया सब। तो राम जी कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु आप जिसको उठा के फेंक देते हो उसको कौन बचा सकता है?
जिसने आपके नाम का संग कर लिया वो व्यक्ति कभी नहीं डूबता। मेरे प्रभु ने तो बहुत लोगों पर कृपा की, पर राम नाम ने तो अनेकों गरीबों पर कृपा की है। राम नाम की वंदना करने के बाद गोस्वामी जी कहते हैं, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भारद्वाज मुनि प्रयागराज में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। एक समय की बात है, माघी मकरे गते रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। माह में सूर्य जब मकर राशि में जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। 14 जनवरी से 13 फरवरी तक एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि से आश्रम ने सिधाए। जागे बल के मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। एक बार सभी मकर भारे स्नान करके सभी संत समाज अपने अपने आश्रम को जाने लगे। तभी भारद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी को चरण पकड़ कर रोक लिया और अपने आश्रम में ले जाकर उनको सुंदर आसन पर बिठाया और उनके चरण धोए और कहने लगे, नाथे के संशय बड़े मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। हे नाथ, मेरे मन में बड़ा संशय है, उसका आप समाधान कीजिए, क्योंकि मैंने सुना है वेदों का सार सब आपकी मुट्ठी में है। भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं, कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो ना कहे बड़ हो अकाजा। हे नाथ, कहने में मुझे लज्जा आती है और जो नहीं कहता हूँ तो मेरे मन में संशय बना रहेगा। कहते हैं संत सद्गुरु से कभी छिपाव नहीं करना चाहिए, डॉक्टर और वैद्य से भी रोग नहीं छुपाना चाहिए, छुपाने से बड़ी हानि होती है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, क्या संशय है बताओ। तो भारद्वाज मुनि कहते हैं, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। हे देव, भगवान शंकर अविनाशी हैं, वो जिस नाम का जाप करते हैं वे राम
कौन है।